पूरी विश्व में अगर कोई भगवान कृष्ण की प्रेयसियां है ना, तो एक तो थी माँ राधा, और उनके बाद नंबर आता है माँ मीरा का। और आज हम माँ मीरा के मंदिर में। माँ मीरा कैसी 1505 में इनका जन्म होता है मेड़ता में, और कुर्की गांव था। राव दूधा जी का परिवार, रतन सिंह जी उनके फादर थे। बचपन में ही उनको एक बार उनके यहाँ एक बड़े साधु संत आए, और साधु संतों ने बोला कि जाते जाते आशीर्वाद से बोल दिया आपको कुछ चाहिए क्या। तो इनके मुंह से निकल गया, मीरा के मुंह से, कि आपकी जो गिरधर गोपाल की मूर्ति है वो मुझे दे दीजिए। अब उनको देना था नहीं, तो संत वहां से चले गए। रात को संतों के सपने में गिरधर गोपाल आए, बोले ये मूर्ति तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मीरा को देखे आओ। तो सुबह सुबह वो वापस मेड़ता है और बोला भाई रात को मुझे तो भगवान ने ये रखो। तो वो गिरधर गोपाल की मूर्ति उस दिन माँ ने रख ली। थोड़े दिनों बाद वहां पे एक शादी हो रही थी, तो दूल्हा जा रहा था। तो माँ से मजाक में पूछ लिया इन्होंने कि कौन है, बोले दूल्हा है। तो मेरा दूल्हा कौन, तो तेरे तो दूल्हा गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब बोल तो दिया। 12 साल की उनकी उम्र में उनकी शादी होती है राणा सांगा जैसे महान परिवार में, भोजराज जी। इन्होंने बोला मुझे शादी नहीं करनी, तो बच्चे थे, उनको समझा दिया कि नहीं तुमको जाना है। तो आप सोचिए डोली में भी गिरधर गोपाल की मूर्ति लेके बैठी। जब यहाँ आ गई, और 2-3 साल में जब भोजराज जी भी थे ना, बड़े भले आदमी, तो भोजराज जी बड़े उस जमाने में तो माँ का क्या था, काम काज किया और मंदिर में आके माला फिरना, मुझे करना था। तो उस समय की राजपूती परंपरा में ये अलाउ नहीं था कि आप बाहर इतना जाओ, तो लोगों को पसंद नहीं था। उनकी ननद थी रुदाबाई, वो भी ताने मारती थी भाई ऐसा मत करो। तो इनको तो एक ही, मेरा तो कोई गिरधर नहीं। जब भोजराज जी को बोला गया कि ये तो आपकी प्रेयसी, तो उनको भोजराज जी ने मजाक किया था कि मेरा कंपटीशन तो भगवान के साथ है, नॉर्मल आदमी के साथ नहीं है। और 3 साल के बाद उनका देहांत हो जाता है, और उस समय की परंपराओं के अनुसार उनको बोला गया कि आपको सती होना है। तो उन्होंने बोला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोई। आप सोचिए, उन्होंने तो मान लिया था। समय चलता है, उनके देवर थे विक्रमादित्य, उनको ये सब पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक टोकरी में काला नाग भेजा कि ये काला नाग ले जाए, तो जैसे टोकरी खुलेगी माँ मीरा मर जाएगी। टोकरी खोली कि अंदर से रत्न जड़ित हीरो का हार निकला। वो हार भगवान ने वो काले सांप को हीरो के हार में तब्दील कर दिया। तो बोला ये भी अपना। दूसरी बार सपेरे को बुलाया कि ऐसा एक काम करो, डायरेक्ट जहर। तो वो जहर लेके आई, और जब इनको जहर पिलाया गया तो इनको तो कुछ, उनको राज परिवार को विश्वास नहीं हुआ। उसको बुलाया गया तो खाली कुत्ते ने खाली जीभ लगाई, वो मर गया। तो बोले ये क्या हो रहा है। तब क्या हुआ, माँ मीरा ने सोचा कि बहुत अति हो गई। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे बहुत यहाँ पे अभी मेरा रहना है यहाँ, आप मुझे निर्देश दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जहाँ राम का सत्कार नहीं हो, भले करोड़ों रुपया हो, आप वहां पे, ये अपने लिए भी लागू होता है कि जहाँ स्नेह नहीं है वहां पे नहीं। वो वहां से निकल गई, वृंदावन आई। कबीरदास जी मिले, और कबीरदास जी ने रैदास जी को इनका गुरु मिल लिया, रैदास। तो आप सोचिए एक अपने कैसे ब्लेसिंग रहा कि एक ही समय कबीरदास जी थे, एक ही समय रैदास जी थे, और एक समय माँ मीरा जी थे। और आप सोचिए उनके बाद वहां पे गोसाई जी थे। गोसाई जी का क्या था कि वो स्त्रियों का चेहरा नहीं देखते थे और स्त्रियों को देखने नहीं आते थे। माँ गई, बोला बाहर आओ। तो गोस्वामी जी आना, बोले मैं नहीं आऊंगा। बोले मैंने तो सुना है कि पूरा वृंदावन में एक ही पुरुष है भगवान कृष्ण, बाकी तो सब स्त्रियां हैं, आप कौन हो। तो उनको बाहर आना पड़ा, और वो माँ के चरणों में फिर पड़े कि क्या माँ की माया थी, और क्या माँ की माया थी। आप सोचिए कि जब माँ ने चित्तौड़ छोड़ दिया तो यहाँ पे दुष्काल पड़ गया, और यहाँ पे महामारी फैलने लगी। तो यहाँ के ज्योतिषियों को जब पूछा गया कि भाई क्या है, तो बोले आपने कोई महान संत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तब 2 सेवकों को भेजा गया कि आप कैसे भी करके माँ को लेके आए। माँ वहाँ से तीर्थयाटन करती करती माँ ने बोला मेरा तो ससुराल द्वारका, क्या है, मैं तो गिरधर गोपाल की। वो आई द्वारका, और जब इनको लेने आए बोला कि माँ आपको बुलाया। बोले मैं तो नहीं आई। बोले नहीं आपको बुलाया। तो माँ ने बोला आप रुको, और वो मंदिर में दरवाजा बंद करके, और पूरी मूर्ति में ही वो समा गई।
पूरी दुनिया में 3 व्यक्ति ऐसे हुए हैं, दादू, कबीर और मीरा, जो कपूर की तरह हवा में चले। बोलिए माँ मीरा की जय।